अच्छा, मैं एक जगह पे पढ़ रही थी कि अगर आपको कहा जाए कि अपने बारे में 5 सेंटेंसेस लिखें, लेकिन उन सेंटेंसेस के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये चीज़ें नहीं होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए। आपके सेल्फ के ऊपर 5 सेंटेंसेस लिखें, तो सबसे ज़्यादा इंसान इसी चीज़ में मुश्किल का शिकार होता है कि मैं अपने बारे में क्या लिखूँ? उसको अपने जानता नहीं बारे है में ना, पता ही नहीं होता। पता ही नहीं होता। हुँ, इट्स ट्रू। हुँ, हमारे जब मैं ट्रेनिंग्स दे रही होती हूँ कुछ कंपनीज में, और आप हुँ, देखिए वहाँ पर 40s 50s में लोग हैं, और आपने अपनी क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट कर ली, शादी भी कर ली, आपका करियर हुँ, भी जो है वो अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके पास ज़िंदगी में कभी ये टाइम नहीं आपके पास आया कि आप कभी अपने साथ बैठकर बात कर सके, कभी हुँ, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सके, मैं क्या कर रहा हूँ, हुँ, मुझे क्या करना चाहिए, जो कर रहा हूँ क्या ठीक कर रहा हूँ, यही ज़िंदगी से चाहता था क्या, रिलेशनशिप जो इज़्ज़त, जो मोहब्बत, जो क्वालिटी हुँ, टाइम डिज़र्व करता है, क्या मैं वो दे पा रहा हूँ, हुँ, क्या मैं अपनी वर्क और लाइफ को बैलेंस रख पा रहा हूँ। कभी हमने सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं किया। नहीं हम किया। इतनी तेज रफ्तार में दौड़े हैं कि हमें यही नहीं पता चलता कि कभी कभार किसी स्टेशन पर रुक कर कभी सेल्फ रिफ्लेक्ट भी कर लेना तो चाहिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात की, अपने आप को जानने की बात की, कौन सा बेस्ट तरीका है कि अपने आप को जान सकें? अकेले बैठ के किसी रूम में या किस तरह? अच्छा, इसमें मैं हुँ, हमेशा एक बात करती हूँ हुँ, कि आपको अपने लिए वक्त, बेशक अगर आप एक दिन में नहीं निकाल पा रहे, हुँ, तो एक वीक में कोई ऐसी जगह ज़रूर ढूंढें जहाँ पर आप सुकून से बैठ कर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आप अपना फ़ोन यूज़ ना कर रहे हो, सिर्फ आप हो और आपकी ज़ात हो और सही। आपका ये दिमाग हो, और आपने ये सोचना है कि आजकल मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहता था, क्या जो। कभी-कभी हम काफ़ी स्ट्रेस का भी शिकार होते हैं ये सोच के कि मैं क्या कर रहा हूँ? तो अच्छी बात है ना। हुँ, हुँ, ये तो पॉजिटिव स्ट्रेस होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद आप हमेशा खुद के ऊपर काम करते हैं। करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन होती ही इसीलिए कि हम देख सकें कि हमारे अंदर कौन सी चीज़ें ठीक चल रही हैं, हम एप्रिशिएट भी तो करते हैं। करते हैं। कभी कभार हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। हुँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वीकनेसेस। आप ये भी देखें कि आपकी अच्छी चीज़ें क्या हैं, हुँ, आपने कौन सी स्किल्स सीखी हैं, किन चीज़ों की वजह से आपको आपकी कंपनी में प्रमोट किया गया है, एग्ज़ैक्टली। आप खुद को कितनी दफ़ा अप्रिशिएट करते हुँ, हैं, खुद को आपने कितनी दफ़ा थपकी दिया है कि नहीं नहीं, यू आर डूइंग ए ग्रेट पहले जॉब। ब्लेसिंग्स को काउंट करें, उसके बाद आप यस, वीकनेस की तरफ जाएँ। यस, एब्सोल्युटली। सही। आपका हुँ, ग्रैटिट्यूड जो है वो आप देखिए, मैं तो हमेशा अपने कुछ क्लाइंट्स हैं जो बहुत मायूस होते हैं, जिनको हुँ, ज़िंदगी अपनी इतनी ख़राब लग रही होती है, तो हम उनसे कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट हुँ, बनाएं, किन चीज़ों के लिए आप शुक्रगुजार हैं, आपकी ज़िंदगी में कितने अच्छे लोग हैं, किन लोगों को आपको ज़रूरत है ज़िंदगी से निकालने की, किन लोगों एग्ज़ैक्टली। को ज़रूरत है ऐड करने की, हुँ, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपको किस तरह से आपकी ग्रोथ में, पर्सनल ग्रोथ में, प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प कर हेल्प कर सकते रहे हैं। हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपकी ओवरऑल वेलबींग है। हुँ, इट्स जस्ट नॉट अबाउट इमोशनल, इट्स हुँ, अबाउट फिजिकल टू। हुँ, आप अब जाके सर्वे करके देख लें कि कितने लोग ऐसे हैं जो रेगुलर जिम जाते हैं, जो हुँ, रेगुलर किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, हुँ, जो अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हुँ, तो उसके बाद आप ये देखेंगे स्पिरिचुअली उनकी कितनी ग्रोथ है, हुँ, इमोशनली दे आर कितने वो स्टेबल हैं, और उसके बाद वो साइकोलॉजिकली कितने मेंटली वो हेल्दी हैं, उनमें रेजिलियंस स्किल्स कितनी हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो सेल्फ रिफ्लेक्शन में काउंट होती हैं। हुँ। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पहाड़ों पर ही जाके जो है वो, अच्छा। हम कहते हैं कि योगा हुँ, मेडिटेशन करें, मेडिटेशन। नहीं। हुँ, यू कैन सिट इन योर गार्डन, आप अपने रूम में बैठ हुँ, सकते हैं, खुली फिजा में बैठ सकते हैं, किसी भी जगह पर बैठकर, बंद कमरे में भी। हुँ, आपने सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, खुद से एक मुलाकात करनी हुँ, है, खुद को एक हक देना है, हुँ। खुद के साथ कडल्स करने हैं, खुद को सेल्फ सूथिंग करनी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको सेल्फ केयर और फिर आप सेल्फ लव और देन आपकी बाकी चीज़ों में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट सही, क्रिएट अगर आप करेगा। अपने आप से पहले प्यार करते हैं, अपने आप को जानते हैं, तभी आप किसी और के साथ प्यार कर सकते हैं हाँ, मैं या तो उसको हमेशा जान कहती हूँ, सकते हैं। बिल्कुल मैं कहती हूँ, जो हुँ, इंसान खुद से प्यार नहीं करता हुँ, वो किसी दूसरे से प्यार कर ही नहीं कर ही सकता। नहीं सकता। जो हुँ, इंसान खुद की इज्जत नहीं करता वो किसी दूसरे की रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता। हुँ। तो पहले अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत सेल्फ ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपने बताया कि 1 वीक में कहीं अच्छी-सी जगह पे बैठ के अपने आप से बात एक करनी। वीक में ना सही, हुँ, आप मंथ में ले जाएं, हुँ, आपके पास नहीं टाइम, वीक में भी आपके पास हुँ, टाइम नहीं है, एटलीस्ट मंथ में तो एक दफा करें, खुद से मिलें तो हुँ। सही। और अगर आप नहीं मिलेंगे तो आप अपनी जानों पर जुल्म करेंगे। खुद से मुलाकात बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा, इससे पहले हमने बात की कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मियाँ-बीवी के दरमियान किसी भी चीज़ को लेकर, वैल्यूज़ को लेकर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब इस पॉइंट पे ये मैं पूछना चाहती हूँ कि इसमें रिलेशनशिप जो बिफोर मैरिजेस होते हैं, उनका क्या रोल है? बेसिकली रिलेशनशिप में एक मर्द और औरत एक दूसरे को जान रहे होते हैं। शायद वो कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप के दौरान पहले ही हो जाते हैं, जिसके बाइस हम ये फैसला करते हैं कि हमने इसके साथ शादी नहीं करनी। तो क्या रिलेशनशिप इफेक्टिव है या नहीं है, इस हवाले से?
अच्छा, हम अब इसमें ना 2 पर्सपेक्टिव आ रहे हैं। आप शादी से पहले जिसके साथ आपके ताल्लुकात थे, क्या आपने उसी से शादी की है? तो कॉन्फ्लिक्ट कुछ और है। ओके। दूसरा ये है कि आप शादी से पहले रिलेशनशिप किसी और के साथ है, शादी किसी और के साथ हो गई है, तो कॉन्फ्लिक्ट कुछ और है। सही। तो हम अगर इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लोर करें कि बिफोर मैरिज आपका जो रिलेशनशिप था वो किसी और के साथ था और आपकी शादी जो है वो किसी और के साथ हो गई है, तो अब देखिए सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये आएगा कि उस रिलेशनशिप में भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, ठीक है, और इस रिलेशनशिप में अगर आपको वो चीज़ें पॉजिटिव नहीं मिलेंगी तो आप सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे। सही। आपको वो चीज़ बार बार याद आएगी कि नहीं, जब मैं उसके साथ होती थी तो ऐसे होता था, वैसे होता था, हम ये करते थे, हम वो करते थे, यहाँ पे वैसी चीजें नहीं हैं, यहाँ पर वैसे चीज़ें नहीं। और देखिए वो एक जो लाइफ होती है ना बिफोर मैरिज, जो आपका रिलेशनशिप होता है वो टोटली एक इमेजिनरी वर्ड होता है। उसमें आपका टेलीफोनिक है, मिल रहे हो, अच्छी चीजें ही हम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के साथ 24 घंटे नहीं रहना, आपने 50-60 साल एक बंदे के साथ गुजारे जितनी आपकी होल लाइफ है, और उसमें 24 एक दिन में 24 घंटे हैं, आप उस बंदे के हर तरह से उस बंदे को देख रहे हो। जब वो बंदा अच्छा नहीं लग रहा तब भी देख रहे हो, जब वो बीमार है तब देख रहे हो, जब वो खूबसूरत लग रहा है तब देख रहे हो, उसकी अच्छी चीजें, उसकी बुरी चीजें, वो कब उसका मूड खराब होता है, कौन सी चीज आपने बर्दाश्त करनी है। तो मैरिज इज अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, जो सिर्फ अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियलिस्टिक होती हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है अच्छा शादी के बाद ऐसा होता है, वैसा होता है। वो जहाँ पर एक मियाँ बीवी असल में एक म्यूचुअली एक रिलेशनशिप पे काम कर रहे होते हैं, उसमें कितनी एफर्ट्स डाल रहे होते हैं, फिर इन लॉज में आपने कैसे सर्वाइव करना है, नए लोगों के साथ आपने, वो टोटली एक डिफरेंट एक्सपोजर है। अच्छा, जो कि पहले आपको मैरिज इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रिलेशनशिप। या कंप्लीटली। आप देखें ना, जवेरी आप मुझसे डेली बात करें टेलीफोन पर तो मैं बहुत अच्छा बिहेव करूंगी, और कभी कभार हमारी अगर कोई बहस हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, तो 1-2 सॉरी के बोल से बात खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट अगर शादी के बाद आ रहा है, आप मेरे सामने बैठी हुई हैं, 4 लोग और भी बैठे हुए हैं, और पता नहीं किस फैक्टर की वजह से वो लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाए, आमने सामने हैं, तो हम क्या करते हैं? ब्लेम करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चीज़ें उठा के फेंकते हैं, और बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है। जो और यही वो स्टेज होती है जहाँ पर एक मर्द जो है उसका कभी कभी हाथ भी उठ जाता है। तो वो सारी चीज़ें एस्केलेट हो जाती हैं और बहुत तलाक की तरफ भी खुदा न ख्वास्ता चली जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैरिज इज अ रियल वर्ड। उससे पहले तो इतने वादे होते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड में। इमेजिनरी वर्ल्ड में तो आप उनसे जाके पूछे ना, आप सर्वे करके देखिए यूनिवर्सिटीज में बिफोर मैरिज जो आपके वादे थे और आफ्टर मैरिज, उनमें से कितने वादे जो थे वो उसने पूरे किए थे, दोनों ने। ये बात नहीं कि सिर्फ एक, दोनों ने। वो कहते हैं शादी से शुरू से पहले, जी नहीं आपके साथ तो आप जहां पर रखेंगे दाल भी खिलाएंगे तो रह लेंगी, बाद में मसाइल होते हैं। बाद में सबसे पहले औरत यही कहती है, फिर वो देखती है कि बाकी लोग इस तरह रह रहे हैं, बाकी लोग ये खाते हैं, ये पहनते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाती है।